अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए, यानी कि अपने शहजाद दीवाना फैमिली के जो मेंबर हैं और वो लोग चाहते हैं कि वीज़ा अप्लाई करके किसी दूसरे कंट्री में जॉब के लिए जाएं। ठीक है, तो 3 ऐसे पॉइंट मैं कवर किया हूं जिसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोसेस है और अगर किसी दूसरे के थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोसेस है। तो पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी ट्रेवल एजेंसी के पास वैकेंसी आती है वो तो मेरे पास अकेला आ नहीं सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो मिस्टेक है उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर कि दुनिया में जितने भी जॉब वैकेंसी आती है तो अपने हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेवल एजेंसी, मैन पावर या वीज़ा कंसल्टेंसी नहीं है जो कि एक ही ट्रेवल एजेंसी के थ्रू पूरा रिक्वायरमेंट आपको दे दे। ठीक है, तो जब ये ट्रेवल एजेंसी वाले या वीज़ा कंसल्टेंसी वाले नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास पूरा वर्ल्ड का तो नहीं आ पाएगा वैकेंसी। मेरे पास जो भी आएगा ऑलमोस्ट ठीक ठाक आएगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही है कि मेरे पास जो वैकेंसी आएगी वो समझ लो कि ठीक ठाक आएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है और वीज़ा कंसल्टेंसी के बारे में बताता हूँ। और ये मैं हमेशा आपको बताऊँगा इसलिए कि मेरा मकसद यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जॉब मिल पाए और भी जेन्युइन तरीके से, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो गल्फ हो। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ ये आ रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से अपने टेलीग्राम पर कोई भी रिक्वायरमेंट पोस्ट नहीं कर रहा किसी दूसरे ट्रेवल एजेंसी का। वो इसलिए कि किसी भी ट्रेवल एजेंसी का मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर रहे हो कि सैयद भाई इसका सर्विस चार्ज बताइए ना। भाई उस ट्रेवल एजेंसी से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पे नंबर है, वहाँ पर मेल एड्रेस है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप ये रिक्वायरमेंट देख रहे हो तो ऐसे मेरा मेल एड्रेस रहेगा और मेरा नंबर भी रहेगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई ये थोड़ा सा आप भी मैनेज करो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करना कि क्या मुझे टेलीग्राम पे जितने भी ट्रेवल एजेंसी है उसका रिक्वायरमेंट पोस्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर कर रहा हूँ तो आप लोग अगर कॉल करोगे तो थोड़ा दिक्कत मुझे होगा लेकिन मैं करता रहूँगा। ये मेरा डिसीजन है, मजबूरन मेरा फ़ोन नंबर बंद करना पड़ेगा लेकिन पोस्ट करूँगा इसलिए कि भाई आपके 10 कॉल से मेरा फ़ोन नंबर तो बंद हो जाएगा लेकिन मेरे पोस्ट करने से रिक्वायरमेंट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि जितने भी ट्रेवल एजेंसी में अच्छी वैकेंसी आएगी, चाहे मेरा उनसे टाई अप हो या ना हो, मैं आपको बताता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा। ये नंबर 1 पॉइंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए और वो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न हो रहा है ना कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रह रहा है। पहला नंबर कि उनके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, एजुकेशन सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ अलग है और उसके बाद आधार पे अलग है, फिर से ड्राइवरी लाइसेंस पे अलग है। ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है इसलिए कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि पीसीसी की नीड होती है। तो देखिए, क्लाइंट अगर हायर भी कर ले रहा है, जब पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आ ही जा रहा है। आधार और पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ इधर उधर है तो पीसीसी में भी दिक्कत आ जा रहा है, तो प्रोसेस होने के बाद भी बहुत बड़ा मसला हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो भी लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए क्लाइंट के सामने तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना जीरोक्स लेकर आते हैं। यानी कि देखो, जो भी आपने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू देते समय वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आधार हो गया, फिर से आपका जो भी यानी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है या जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका ओरिजिनल लेकर वहाँ पर बैठना पड़ता है। तो काफ़ी लोग कुछ जीरोक्स लेकर आते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पे रखे हैं, कुछ दिल्ली में रखे हैं, कुछ इधर रखे हैं, कुछ उधर रखे हैं, कुछ अपने सर्टिफिकेट रिसीव भी नहीं किए हैं स्कूल से। तो ये भी बहुत बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत हो
हो रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है नए लोगों का वो कम है। तो देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वीज़ा के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो देखो आप इंटरव्यू में जाओ, ऐसा समझ लो कि सामने वाला मेरा भाई है या जो भी सवाल पूछे आपको मालूम है तो सटीक जवाब दो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। उसको ना कहने का तरीका यही होता है कि सर जी मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन इससे रिलेटिव मैं ये काम किया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी लोग अगर आंसर देंगे फिर भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ यही मसला चल रहा है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रह रहा और डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब सुधरवाओ और क्लियर करो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू तो इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा टेलीग्राम पर या फेसबुक पेज पर या इवन यूट्यूब पर भी, ठीक। तो उसको देखना है और अच्छे से रीड करना है कि उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, यानी कि कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब है तो आप मुझे मेल करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और रिप्लाई करूंगा तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली जिस डेट को इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले भी आ सकते हो या 2 दिन पहले आ सकते हो, लेकिन पहले आपको आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वीज़ा अप्लाई करते समय मेरे थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू होगा ना, तो वहाँ पर सैलरी पैकेज बताया जाएगा, या सैलरी पैकेज हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते में ऑफर लेटर आए, ठीक है। तो ऑफर लेटर आता है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया सैलरी, यानी कि आपने हाँ बोल दिया या उसको सिग्नेचर करके आपने सबमिट कर दिया, यानी ऑफर लेटर के। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि शहजाद भाई हम नहीं जाएंगे, तो आपका प्लेंटी लगेगा, यानी कि प्लेंटी समझो कि थोड़ा बहुत उस समय लगेगा, लेकिन आगे प्रोसेस हो गया, जैसे मेडिकल हो गया, वीज़ा आ गया, टिकट आ गया, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो भाई आपका थोड़ा ठीक ठाक प्लेंटी लग जाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। तो देखिए, वो लोग कौन ऐसा करते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिव अपने आप को समझते हैं ना, वही लोग ये काम करते हैं कि हमारे पास भी लगा दिए, लगाने के बाद कहीं दूसरी जगह उनको अच्छा ऑफर मिल रहा है तो सोचते हैं कि हम पासपोर्ट कैसे भी ले करके फिर वहाँ निकल जाएं और वहाँ से लगा करके निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा सीन नहीं होता कि किसी भी ट्रेवल एजेंसी से अप्लाई करोगे इस पोजीशन में, ऐसे अगर आप जा करके पासपोर्ट ले रहे हो, वीज़ा आ गया या एयर टिकट का बुकिंग हो गया, तो प्लेंटी तो फिक्स है कि आपका लगेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आप ध्यान देना और बहुत अच्छे से सोच कर समझ कर फिर जो भी है कदम आगे बढ़ाना। इसलिए कि जो भी सैलरी पैकेज है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इतना मिलेगा, उतने में अगर आप अग्री हो तो वेलकम है, अगर नहीं अग्री हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, दूसरा रिक्वायरमेंट आएगा तो वो अप्लाई करना, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आएंगे, अगर वो अपने रिलेटिव के पास 1 दिन 2 दिन रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा है, और जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है तो वो मेरे पास भी रुक सकते हैं इंटरव्यू के लिए, 1 2 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं जितने भी बातें बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इन फ्यूचर मैं जैसे काम करता हूँ यूट्यूब पर वो हमेशा रहेगा, इसलिए कि मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को जॉब मिले, और वीज़ा कंसल्टेंसी के बारे में हमेशा बताता रहूँगा जितना मेरा अनुभव होता रहेगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे जब हम उतरे हैं ना, तो और भी अनुभव मिलता जा रहा है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमेशा मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 20 से 25 दिनों बाद कंटिन्यू आपको वीडियोस भी मिलेंगे, रिक्वायरमेंट भी बहुत आएगा, और बहुत लोगों का इंटरव्यू भी होगा, वीज़ा भी आएंगे और वो लोग जाएंगे भी जॉब के लिए। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।